तारीख है 5 दिसंबर 2022। समय हो गया है 09:49 AM। जब भारत की जनता को इतनी खुशी हुई कि पाकिस्तान का एक एयरक्राफ्ट कैरियर डुबो दिया गया है, थोड़ी सी और खुशी रखो। पाकिस्तान के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर थे और 3 सबमरीन। न्यूक्लियर सबमरीन 2 मांगी थी इन्होंने रशिया से, पर मिली नहीं जी। ली और ये 3 एयरक्राफ्ट कैरियर और 3 सबमरीन और एक डिस्ट्रॉयर लीज पे। वो इस संसार में नहीं रहना चाहते थे, है नहीं विद पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तानी नेवी समेत डुबो दिए गए हैं मेरी टीम ने, हैं। असल में हुआ क्या, यूएस आर्मी में कुछ मेरे यार दोस्त थे। कैसे बने? ये बड़ा आसान तरीका होता है, आप भी बना सकते हो। जब आप कोई पिक्चर देखने जाते हो ना हॉलीवुड की, तो हॉलीवुड वाले अपने व्यूअर्स को आउट ऑफ अमेरिका या ब्रिटेन के देशों में वो नज़र रखते हैं कि क्योंकि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों में अगर कोई अमेरिका की पिक्चर देखने जाए ना, तो उस पर हमला हो सकता है, या उसको सीआईए या अंग्रेजों की औलाद जैसे शब्दों से उसको प्रताड़ित किया जा सकता है। एक और बात, अगर आप कभी भारत में ना बीफ की दुकान पे बैठ जाओ ना, ये जो मुसलमानों की दुकान होती है खाना खाने, चाहे चिकन खा के आओ, तो आपको बड़ी हिकारत की नज़र से देखेंगे। जानते हो कौन? मतलब भारत में एक ऐसी सिक्योरिटी फोर्स है जिसको कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। उनका यही काम है और कोई काम नहीं है, समझ में? वो ये देखेंगे कौन सा हिंदू जो है क्या कहता है बीफ खाने, यार अरे पकड़ इसको, तो बीफ खाने कैसे चला गया। मतलब फिर उसके घर परिवार को प्रताड़ित करना, मैं उसका जीता जागता उदाहरण हूँ, समझ में आ गए? फिर वहाँ पे अगर आप खाना खाने जाओगे तो उस वहाँ खाने में कुछ ऐसा मिलवा देंगे कि आपकी तबीयत खराब रहेगी। जैसे आटे की जो रोटी बनेगी ना, तो उसमें जो है कास्टिक सोडा मिक्स होगा, डिटर्जेंट पाउडर। मैंने खुद देखा है एक नेशनल सिक्योरिटी गार्ड वाले को। खैर कोई बात नहीं। अब बात आती है भारत के अंदर मेरी दोस्ती कैसे हुई। मैंने कुछ एक हॉलीवुड की पिक्चरें जो है ना, बहुत समय से मुझे हॉलीवुड की पिक्चरें बहुत पसंद है, इंग्लिश गाने। माइकल जैक्सन के पास एक डेटाबेस था, चेक कर लो आप चाहे। अगर माइकल जैक्सन की कोई ऑडियो कैसेट खरीदता है तो वहाँ बाकायदा जो है सीआईए से माइकल जैक्सन रिपोर्ट लेके लिखता था कि वर्ल्ड में कितनी कैसेट कब कहाँ बिकी। तो इंडिया में जब पहली बार मैं औरों ने भी खरीदी, मैंने डेंजरस एल्बम की जब ऑडियो कैसेट खरीदी गाने की, वो होती ना टेप रिकॉर्ड वाली, वो खरीदी। तो शायद उस समय मैंने वो 100 रुपीज़ की खरीदी थी, 100 या 200 की थी, अच्छी खासी महंगी थी। तो मुझे बहुत बाद में ये बात रियलाइज़ हुई थी कि मतलब माइकल जैक्सन ने स्पेशली मेरा नाम जो है अपनी अपने फैंस के लिस्ट में लिखा हुआ था कि इसने, अच्छा इसने, उन्होंने पूछा, माइकल जैक्सन ने पता करवाया, मतलब इसने ये मतलब कैसे खरीदी इसने। तो उन्होंने बताया, सीआईए ने खुद बोला कि आप जानते हैं इसने खरीदी कैसे, ये न्यूज़पेपर डालता है, ये लड़का न्यूज़पेपर हॉकर है। अच्छा, और उसी के पैसे से इसको 250 रुपीज़ मिलते हैं मंथली, उसमें से ये 200 रुपीज़ की कैसेट खरीद के लाया, इसे बहुत पसंद है आपके गाने। सिंस देन माइकल जैक्सन को मेरा नाम पता था, वो अक्सर मेरे फोटोग्राफ्स वगैरह मंगाता रहता था। फिर बताते हैं कि एक बार माइकल जैक्सन जब इंडिया आया तो उसने होटल में अपने स्टाफ को बोला था कि आप इनको बोलो मैं इनसे मिलना चाहता हूँ। मुझे वो अपने बहुत अच्छे फैंस में से मानते थे। इसी प्रकार फास्ट एंड फ्यूरियस की वजह से विन डीजल और उनकी टीम, और मैन ऑफ स्टील में जो सुपरमैन बने हैं, मैं और मेरी वाइफ 3D मूवी देख के आए थे। तो ये अक्सर होता है ये, तो इस वजह से मेरी दोस्ती थी।
और वहाँ से यूएस आर्मी के कुछ लोगों को डिप्लॉय किया गया। माइकल जैक्सन के 500 स्पेशल कमांडोज थे, उनको ड्यूटी दी जाती थी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में उनके फैंस को कुछ नहीं होना चाहिए। तो वही लोग जो हैं मेरी टीम के, आज मैं बता रहा हूँ आपको, मानो या ना मानो। फिर हुआ क्या कि उन्हीं दोस्तों से जो है क्या कहते हैं एक लिंक जुड़ा हुआ था, सिग्नल्स जो होते हैं, तो मुझे लगता था। फिर मुझे एक बार जो है बात क्लियर भी हो गई। उनको पता चला कि भारत में जो है, मतलब मुझे जो है एक तरह से सीआईए एजेंट डिक्लेयर करना चाह रहे हैं कि ये इंग्लिश आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, खुद मेरे घर में आसपास के लोग, भाई क्या यार ये अंग्रेजी गाने सुनता रहता है ये और वो। तो उन्होंने बोला भाई सुन रहा है तो क्या हो गया। अब माइकल जैक्सन का कहना था भाई मेरा फ़ैन है। माइकल जैक्सन की थ्रिलर, डेंजरस, कुछ एक एल्बम्स मैंने जो खरीदी थी, तो क्या हो गया भाई। तो कहते हैं जी इसको तो वहाँ पे बड़ा परेशान कर रहे हैं, खुद इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो है एक मीटिंग के दौरान इसको सीआईए एजेंट डिक्लेयर किया गया है बिकॉज ये इसकी फ़ोटोग्राफ है। अच्छा, तब से तो मैंने वहाँ पे जो है ना यूएस आर्मी के कुछ लड़के थे, ट्विटर पर लिखा मैंने, यार पैसा कमाना बहुत आसान होता है, तुम्हारे पास तो यूनिफॉर्म भी है और हथियार भी हैं। कह रहे कैसे। मैं कहा यार इंटरपोल की जो मोस्ट वांटेड लिस्ट है वो उठा ले बस, करना कुछ नहीं, अपनी यूनिट लेकर के जा, सर्विलेंस लगा दे, उड़ा दे बंदा, पैसा मिल जाया कर। हाँ यार तरीका तो बड़ा आसान है। मैं कहा ये आतंकवादी बने हैं तो मार दो, पैसा कमा लो। बस उसी हिसाब से काम चलता रहा। फिर उसके बाद से उन्होंने जो है मेरे ख्याल से एक शेडो सिक्योरिटी ली, और तब से वही चल रही है। मेरा मानना ये है, पैसा भी यूएस आर्मी वालों ने लगाया और सीआईए ने भी। और मुझे बाद में पता लगा कि इंडियन आर्मी और इनके बीच में बहुत तनातनी हुई मेरे ही मामले को लेके। और मेरे जैसे और भी कई लड़के हैं भारत में जो कि इंग्लिश मूवी या अंग्रेजी गाने सुनना या डिस्को या पब में ट्रांस पे नाचना। पाकिस्तान में तो सिर्फ मरियम नवाज शरीफ ही है जो बूटी डांस करती है, शर्त लगा लो। या रावी पीज़ है जो मैक्सिको में जा कर के बिकनी में फ़ोटो खिंचवा के फिर बुरके में घूम सकती है। वरना माँ का भोसड़ा तुम्हारी है। वैसे अब तुम अगर गलती से भी जो है क्या कहते हैं बिकनी, भाई साहब चेहरा दिखा दिया तो अजीब अजीब से मुसलमान तुम्हारे घर आ जाएंगे। समझ में आ गई। फिर तुम्हारा हलाला पिप्पा और जलाला गलाला सब कर देंगे। ये हकीकत है। अब एक बार क्या हुआ मैं बताता हूँ। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कुछ बंदों ने जो है सीधे, तो जो मुझे पता है, हालांकि हो सकता है गलत भी हो, ठीक है, उन्होंने सीधे तौर पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी को चैलेंज कर दिया मेरे मामले में। ठीक है, कह रहा है ऐसा करे आज के बाद लड़का दोबारा दिख गया ना अंग्रेजी गाने और फिल्म सुनते हुए, फिर बताएंगे। एक दिन भुवनेश्वर राणा ने जो है बाहर खड़े होकर बोल भी रहा था, अंग्रेज, मैंने इंग्लिश गाने चला रखे, कह रहा अंग्रेज चले गए औलादे छोड़ गए। मैं कहा अच्छा जी। मैं अपने लड़के को जो है ना अमेठी में मत पढ़ाइए, फिर हिंदी में ही पढ़ा लेना। अमेठी यूनिवर्सिटी में जब लड़के को पढ़ा रहा है, या तो दो बातें हैं, या तो वो तेरा लड़का नहीं है। सही है गलत है, सही है गलत है, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद से जो है मामला बिगड़ता गया। तो यूएस आर्मी वाले ने जो है खुद आ करके वो जो है अपने स्टेल्थ से आए और आके मानेसर कैंप में आ करके सीधा धमका के गए थे। अच्छा, मोदी ने जो है ईरान का मामला आ गया, फिर सारी बात है। अब उन्होंने मेरे से पूछा कि एक दिन ऐसी बात हो रही, कह रहे यार तेरा वैल्यू गेम स्टार्ट करें, ट्रेनिंग लेगा। मैं यार ट्रेनिंग और मेरी, मैं कहा यार मैं तो आर्मी में गया था, वहाँ रनिंग में फेल लिख दिया। रनिंग तो खैर क्या कहते हैं, फेल तो क्या है, आगे जो है 4-5 लड़के थे, उसके बाद मेरा नंबर था। घड़ी में किसने देखी, उन्होंने बोला फेल है, फेल है, तो चले आएगा। दिल्ली पुलिस में फिजिकल पास किया था मैंने, रिटर्न रह गया। कह रहा छोड़ना हम तेरी ट्रेनिंग करा देंगे। मैं कहा अच्छा जी। बैठ के बात हो, ऐसा थोड़ी है यूएस आर्मी वाले जो है सारे के सारे जो है क्या कहते हैं देखने में डोनाल्ड ट्रंप होंगे। कई तो एकदम नॉर्मल से होते हैं, इंडियन लगते हैं देखने में, यूएस आर्मी में। तो उन्होंने मेरे से कहा, कहते यार ब्लैक वाटर का नाम सुना। अच्छा, ब्लैक वाटर के बारे में तुमने बहुत पढ़ा था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की प्राइवेट आर्मी है। कह रहे बस हम अपने, वो बताते नहीं है, वो पता नहीं क्या एसपीजी चेंज करते, पता नहीं क्या करते हैं वो।
बंदा ऑटोमेटिकली जो है उस ट्रैक पे शेप होता जाता है, ना छुएंगे ना कुछ करेंगे। और मुझे भी महसूस हुआ, मैंने कुछ तो चेंजेस आ रहे हैं, वाकई हुआ भी ऐसे ही। तो अब मामला आ गया है इनका, तो पैसा भी ठीक ठाक ही बनाते चले गए। ठीक है, और उस तरीके से उन्होंने भाई मेरे हिस्से का भी पैसा एक साइड रख दिया। कह रहे आइडिया तो इसी का ही है। फिर डोनाल्ड ट्रंप को भी ये बातें समझ में आई, फिर बाद में जांच वाँच जो कुछ भी है, खैर छोड़ो। अब बात आती है पाकिस्तानी आर्मी की। देखो भैया, भाई लड़की है तुम्हारी रावी पीरज़ादा, ज़्यादा फड़फड़ाएगी ना वो ठीक बात नहीं होगी। बहुत बर्दाश्त कर ली मैंने तुम्हारी, एनफ इज़ एनफ। मरियम नवाज की भी बहुत बर्दाश्त कर ली मैंने, एनफ इज़ एनफ। मैं बता रहा हूँ जो असर मैं तुम्हारा करने वाला हूँ ना, नहीं, तुम्हें, तुम्हारा मैं वो हाल कर दूंगा ना बेटा, पूरी धरती को नहीं पता लगेगा तुम कहाँ चले गए। समझ में आई? यूएन में मीटिंग होती रहेंगी और पाकिस्तान में कोई बचेगा नहीं। चौड़े में बोला मैंने, मारा तो मारा इमरान खान, मारा तो मारा। और कोई हो ना तुम्हारा नौनियाल तो चमकाइयो जरा पोडियम पे। बर्दाश्त के बाहर हो चुकी है राबी पीरज़ादा। और आप भी सुन लो भैया इंडियन आर्मी वालों, दोबारा अगर मेरे को किसी ने कहा ना आकर के, अभी जैसे बोल दिया, मैं तुम्हारी पूरी बटालियन मार दूंगा। ऑर्डर करने की देर है। मैं तो यहीं बैठा हूँ, मेरे यार दोस्त जो है ना यूएस आर्मी में है, हमने हमने सीना ठोका उनके नाम पे। अगर उन्होंने हमें अपना यार माना तो माना। समझ में आ गई? क्या बोला उसने अभी? जाके इसके जरा दो लट खींच दे। अबे यार तुम क्यों बेइज्जती कराने पे तुले हो अपनी? मैं तुम्हारे को एग्जाम्पल दे रहा हूँ यार पाकिस्तान का। कौन सी न्यूज़, कौन सी न्यूज़ और कैसी न्यूज़? मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, मारा तो मारा इमरान खान भाई। और ज़्यादा टेंट अपर करी ना तो इस बार जहाँ रह रहा होगा ना, साला आबादी मार दूंगा भोसड़ी वालों तुम्हारी। कौन रावी पीरज़ादा है वहाँ की चूत बहन के लोड़ो? नहीं करनी ना शादी? अब दिमाग भटक गया मेरा। मार मूर देंगे यार, देख ठीक बात नहीं होगी। मर गए तो ज़्यादा अच्छे होगी, पर मरने के बाद बंदा जिंदा हो जाता है। बहन का लंडो अपाइज करके छोड़ दूंगा। बचा लिया भावलपुर तुमने। लिखो इंडियन आर्मी में कौन है ये छीछड़ा जो घूम रहा है इधर उधर। पकड़े छीछड़े। भावलपुर का नाम सुना है? इंडियन आर्मी का कह रहा हूँ, बात सुने टकले। राजनाथ सिंह ऐसे ही हूँ मैं, है बदमाशी मेरी। राजनाथ सिंह को कह रहा हूँ, बात सुने बहन के लंडे। भावलपुर का नाम सुना है? 2,500 की टैंक रेजिमेंट खड़ी थी इनकी वहाँ पे, और 2.5 लाख बंदे थे जमीन के नीचे। समझ में आ गया? फूक दिए सारे। मेरी टीम ने एयर स्ट्राइक करी है। लेने पंगे? मरियम नवाज तू जिम्मेदार है 2.5 लाख लोगों की मौत की। राबी पीरज़ादा तू जिम्मेदार है, और रेहाम खान तू। गाने नहीं सुनोगे ना तो हाहाकार सुनेगा पूरा पाकिस्तान। और तुम सुन लो ए इंडियन आर्मी वालों, दुबक जाओ कहीं जा करके। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे यारों जैसा हाल कर दे तुम्हारा भी। दोबारा नहीं समझाऊंगा, संभाल कर रख अपने इस छीचड़े को। अगर दोबारा इसकी एसपीजी वॉइस सुन ली ना मैंने इस घर में, चौध नवासी का। और तू सुनो ए, तेरी माँ की चूत ब्रिटिश बॉटल, सुन इधर, 62 नंबर लिख। कह रही मुझे पकड़ेगी बहन की चूत, तुम्हारा किंग चार्ल्स मार दिया बहन के लंड, ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं। लिख 1 ट्रिलियन ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, लिख बजट में साइड में। 62 की टीम है, जुदाई का धंधा नहीं करते हम। टीम तैयार कर, क्लियर हो सब के सब। रावीपुर के इंजेक्शन लगा, ठीक है ना? अगर प्रेगनेंसी है ड्रॉप कर, ख़त्म कर उसे। और नहीं तो माइक्रोडी एक एक को बाहर निकाले गोली मार देंगे। जुदाई के अड्डे बंद करा रहे हैं सारे ऑल ओवर वर्ल्ड में। है कि छूत बहन के, ये सोच रहे मैं कहानी सुना रहा हूँ। बहन के लोड़ा पागल हो गए हो क्या तुम इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स वालों? समझ नहीं आ रही क्या तुम्हें? बहन के लंडो एग्जाम्पल सेट किया है तुम्हारा, माँ के लंडो। देख मरियम नवाज, ऑफिशियल रिपोर्ट है,
2.5 लाख पाकिस्तानी आर्मी मार दी, तो मार दी एक बार में। बावलपुर में जमीन के नीचे रखे हुए थे टैंक रेजिमेंट वाले। तो सुन लो ये भोसड़ी के छीछड़े, एग्जाम्पल है ऑल ओवर वर्ल्ड आर्मी के लिए। भुंड पंगे लेने हैं मेरे से, लेने हैं। लड़ने नहीं समझूंगा किसी को कुछ भी। और तू सुन लो है, रब्बी पीर ज्यादा ज्यादा बड़ी हुस्न की परी बन रही हो। ये तुम्हारी वजह से। नेवर गिव मी अ रीजन टू शो यू माई इविल साइड। जितनी नेवल फोर्स थी डुबो दी पानी के नीचे, कोई निकाल ले गया ना उसी की खोपड़ी में मारेंगे। और तुम सुन लो बे, वहां की इन्फेंट्री और एयरफोर्स, तुम्हारी बहन है ना, चोद लेना उसे पहले तबीयत से। समझ में आई? कनपटी पर रिवॉल्वर है तुम सबके। मारूंगा नहीं अभी, अभी नहीं मारूंगा तुम्हें। किसी बहन के लड़ने ने माँ चुदवाई ना अपनी, उसी की बहन चुदी। पाकिस्तान का एग्जाम्पल सेट करूंगा। समझ में आई? जिंदगी भर सड़ाऊंगा बहन की लोड़ियों तुम्हें, जिंदगी भर। अभी खरीदा है ब्रिटिश बॉटल, उसने मेरे को एक इन्फॉर्मेशन दी, मरियम नवाज आके गई है यहाँ पे। ओ मैडम, लिंक निकाल इन बहन की लोड़ियों का, सबका डेटा निकाल, पता कर कौन कौन आई थी। हाँ कि चोदना सिखा रही है मेरे को। बीबीसी की रिपोर्ट पर देख रहा था, मैंने लिखा वहाँ कोई दिक्कत तेरे, कोई दिक्कत? ये सब धंधे नहीं चलते, बंद कर। 1 ट्रिलियन ग्रेट ब्रिटेन ब्रिटेन पाउंड, 400 लड़कियां हैं, बांट लो आपस में, आराम से जिंदगी जियो, एंजॉय योर लग्जरी। और अगर चुदाई का धंधा चला, बहन की लोड़ियों रोड पे भगा के गोली मार दूंगा। समझ में आई? मैं वो हूँ जो तुम कभी नहीं बन सकते। देखो है, यहाँ वहाँ के लोड़ा भोसड़ी का कॉमेडी वीडियो बन रही है ना। देखो इंडियन आर्मी, तुम्हारी रहमत के इंतजार में नहीं बैठा मैं, या तुम्हारी एड आएगी लेकर। बहावलपुर खत्म कर दिया इतेश ने। लिख, पाकिस्तान की पूरी नेवल फोर्स मार दी। लिख, पाकिस्तान के एयर डिफेंस का सिस्टम खत्म। यार है इनके माँ के लौड़ों का चूतिया चोदना सिखा रहे भोसड़ी के। हाँ, बाघा बॉर्डर पे फिर आएगी 26 जनवरी, तो एक दूसरे को आंख दिखाएंगे। जा घर जा। मरियम नवाज, तू जिम्मेदार है। युद्ध लड़ना है मुझसे, तू युद्ध लड़ेगी। अच्छा हाँ, वो तेरी वीडियो वहीं की है, जेम्स भी। क्यों बे? लेने पंगे? हाँ बे, हाँ बे एनएसजी वाले, तू हिंदू बनाएगा इस देश में? हैं? हिंदू बनाएगा तू? अच्छा, जा बेटा सो जा चुपचाप। मार मुर देंगे, ठीक बात नहीं है अभी। हम कुछ कह नहीं रहे हैं तुम्हें, ये नहीं कह नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं है। पहले तुम्हारे यारों की खुजली मिटा देना, बहुत दिमाग चढ़ा हुआ था इनका। जाके देख तो सही बहावलपुर का किया क्या है। हाँ जी, बहावलपुर में 2,500 टैंक रेजिमेंट, रशियन मेड टैंक रखे हुए थे ना, और 2.5 लाख की आर्मी। क्यों मैडम, हॉस्पिटल में बैठी हुई नर्स? मेरे ऑर्डर पे एयर स्ट्राइक हुई है। क्यों बे? और ये पायलट है ये तो। बहुत गंदी मौत मारूंगा पूरा पाकिस्तान, बहुत गंदी मौत, बहुत गंदी मौत मारूंगा। न्यूज़ देने दूंगा नहीं, ठीक है?
पाकिस्तान का इंटरनेट मैंने बंद करवाया था। जब जब यहाँ इंटरनेट बंद होता है तो समझ लो वहाँ किसी इलाके का बंद हो रहा है, इतनी समझ है मुझे। जब जब यहाँ लाइट फ्लक्चुएट करती है ना, मैं समझ जाता हूँ कि वहाँ लाइट गई। मरियम नवाज, मैंने तेरे घर के इंटरनेट बंद करवाए। मैंने इंटरनेट बंद करवाया पाकिस्तान में। देख ले कितनी औकात है मेरी। मैं किसी का कहने पे क्लेम नहीं कर रहा, कोई और बोल के दिखा दे। तभी तो पिट रहा था मोदी और राजनाथ। तू क्या सोच रहा राजनाथ? अच्छा, पीओके पे फिर तू कहानी ले आएगा? तू लाएगा पीओके? मना किया था ना, मना किया था ना। बस सुनाई नहीं दे रही तुम्हारे, सुनाई नहीं दे रही तुम्हारे। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। वेज कौन सी यूनिट है तेरी? हम भी तो सुने। वाह भाई वाह। कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी करे जा रहे हैं। रेहान, उजमा बुखारी कितनी, 800 लड़कियां थी, कितनी थी ये तुम्हारे भाई बाप मरे ना, जिम्मेदारी तुम्हारी है, मेरी नहीं। ना तुम मुझे उकसाते ना मैं एक करता। यूएस में पता है क्या? यूएस के अंदर मैंने क्या किया है नहीं पता। यूएस की जनता के लिए ना, मेरे यारों के यार हैं, यूएस की जनता के लिए बिजली और गैस फ्री, हाउस टैक्स, पैसा है। एंजॉय योर लाइफ। मैं हूं ना, बहुत बहुत बड़े वाले हैं हम। जिसने साथ दिया उसका साथ ना तू बारादारी वाला समझाए क्या? बुला लो जिस मर्जी को। बम असली में गिरते हैं। मिग 29 दिखा रही मेरे को मरियम नवाज। कह रही यहीं पे है ये लड़का है। भाई क्या यहीं पे वहीं पे चौड़े, मैं कह रहा हूँ तेरे किस बात की इंटेलिजेंस है? सोहर सोहर पोहर बेगम वेगम बाद में देखेंगे, बचेगी तो तब देखेंगे। अभी तो बमबारी चालू रहेगी, देखते हैं। मैंने तो बाइकोस खरीदा, मैं तो बाइकोस उड़ा दूंगा धमाके से। अभी रिफाइनरी पे हमला नहीं करेंगे, ऐसे ही हैं हम तो, ऐसे ही हैं। वो समझा दे भाई, वो ब्रिटिश ब्रोथल में, ओ मैडम अब वो ब्रोथल नहीं है, वो ऑफिस है। हाँ, 62 नंबर मेरी वोटर लिस्ट है। क्या काम होगा बता दूंगा। हाँ, सारे स्टाफ को समझा दो, सब ये सब काम नहीं होते। समझ में आई? एंजॉय द लग्जरी। लोअर पे बात नहीं करता मैं, बेस्ट चाहिए। समझ में आई? और नेवर आई लाइक टू सी यू इन 2 पीस। कपड़े पूरे पहन लिया कर। माँ चुदवाने के लिए बनाई है इतनी कपड़े की कंपनियाँ। अंदर पहनते हैं वो, अंदर। बात सुनो भैया, इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस, यार तुम अपने ये छीछड़े संभाल लो। मेरे मामले में मत बोलो यार, मैं बार बार समझा रहा हूँ। मोदी ने 10 बार कह दिया, बाइडन तक ने उसके झापड़ मार दिया, हर जगह पिटा है। मैं तुम्हें ये तुम अपने एसपीजी डिपार्टमेंट अपने छीछड़े संभाल लो यार। और नहीं तो एक काम करो, अपने कुछ बंदे भेज दो यहाँ से, अपना टोही विमान, और चेक करवा लो यार। मैं माँ चोदने पूछ रहा हूँ पाकिस्तान की। ये ठीक बात नहीं होगी यार, ठीक बात नहीं होगी। मैं बार बार समझा रहा हूँ, चूतिया पे के फार्म मत भरो यार तुम लोग। मैं बोल दे रहा हूँ यार, ठीक बात नहीं होगी। मेरा दिमाग भटक चुका है अब, मेरा दिमाग भटक चुका है, मतलब बहुत भटक चुका है मेरा। मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ तुम्हें, ये मत समझो कि मैं कुछ कहने नहीं वाला, या तुम्हारे लिए मैंने कुछ लिखा हुआ नहीं है, ऐसा नहीं है। बार बार समझा रहा हूँ मैं तुम्हें। मैं तुम्हारी वर्दी और हथियार के लिए मरा नहीं जा रहा। मान ली तुम्हारी बात भाई, बहुत बड़ी वर्दी है ना, अपनी माँ की चूत में ले लो जाओ, पर मैं इन बहन के लंडों को बख्शूंगा नहीं।
तो तुमने यार पाले हुए ना अपने, समझ में आ रही है? बहुत बड़ी आर्मी है हमारे पास। इतना फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। हाँ। तुम तेरी युद्ध लड़ने की इच्छा पूरी करूंगा मरियम नवाज। युद्ध तभी होता है जब सामने औरत हो और एक तरफ आदमी हो। आदमी आदमी में युद्ध नहीं होता कभी भी। जिस दिन तूने वहां पे क्या कहते कमान संभाली ना, मैंने उसी दिन कहा था अब मजा आएगा। वॉर हमेशा औरत और आदमी में होती है। तो यही तो खेल नहीं पता। बनी रही हो कुर्सी पे। देख कैसी धज्जियां उड़ाता हूँ तेरी। ये डायलॉग देने वालों की भी जय जयकार न करवा दी तो मेरा नाम हितेश नहीं। बहावलपुर कब्रिस्तान बना दिया माँ के लाड़ों का। तो मैं क्या करूं? गाने क्यों डिलीट किए? बहन के लोड़े पे जहाँ टवर का एक देश क्या बना लिया। बहन के लोड़े की सही सर पे चढ़ पे नाचे जा रहे हैं। मैं अरे मैडम, मुझे मेरे पास आईसीजे इंटरपोल के ऑर्डर हो ना हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अभी और कहीं ट्रेस पता लग गया ना, आर्मी छुपी हुई है। मैंने तो पहले ही कहा था। उठा जाकर जनाजा सबका। रब्बी पीर ज़्यादा दोबारा नाम ना ले दियो मेरे बेटे का। समझ में आई? बर्दाश्त नहीं करता। एक बार भी अगर मेरे बच्चों की तरफ इशारा किया ना, इलाके का इलाका शमशान बना दूंगा। गेम इज मनी। कहाँ भग रही है? दिल टोटे टोटे हो गया जी, दिल टोटे टोटे हो गया। कोई हो। और यहाँ जो ये जो लगा रखा है ना लुंडा बाजार, ये मत सोचो तुम्हारे लिए कुछ है नहीं, मेरे दिमाग में बिल्कुल है। असट मैं भी भर रहा हूँ, यहीं पे भरी है मैंने। तुम एक बार हरकत करके तो देखो, बताऊंगा फिर तुम्हें हरकतुल अंसार कैसे माँ दी मैंने। तुम हिले नहीं कि मैंने एक्शन दिखाया नहीं। इसे ही कह रहा हूँ मैं इस छीछड़े को। बोल के देखिए दोबारा। आराम से यहाँ से भर्ती दे रहे थे वहाँ पे इंडियन आर्मी वाले। दोस्त हैं तो क्या हो गया? जा देख ले तुम्हारे यारों का शमशान किसे कहते हैं। मैंने कहा था ना, मुझे मुझे अर्थी मत दिखा देना। ये बहन के लंडों, थक जाओगे अर्थी उठाते उठाते। हैं जो यहाँ से पेंटागन का फ़ोन हैक करेंगे मरियम नवाज की टीम के बंदे। अच्छा जी, लेने पंगे। रब्बी पीर ज़्यादा, ये जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेवारी तेरी है, मेरी नहीं। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था ना, क्या? नेवर गिव मी अ रीज़न टू शो यू माई इविल साइड। बमबारी रुकी नहीं है अभी वहाँ। ज़मीन के नीचे थे ना 2.5 लाख बंदे।
क्या बात करिए, एक में ही भून दिया सबको। मेरे मामले में मत बोलो, मैं तो बार बार कह रहा हूँ, वो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को अपनी एसेट हटा लो यहाँ से। डोंट डिस्टर्ब मी। ठीक बात नहीं होगी यार। तुम अपनी गवर्नमेंट चलाओ, अपने प्रधानमंत्री को समझा दो, तुम्हारा ये हो, मेरे से पंगे ना ले यार, ठीक बात नहीं होगी। ठीक है, तुम्हारी अदालत है, तुम्हारी पुलिस है, तुम समझो। मेरे से पंगा लिया ना, तो फोटोग्राफ्स वगैरह चेक कर लेना, शमशान बना दूंगा इलाका। तुम सुन लो भैया, कोई चूतियापा नहीं चाहिए मेरे को। मुझे ना तुम्हारे से सिक्योरिटी चाहिए, ना मैं तुमसे बात करता। बात खत्म। तुम बोलते हो एनएसजी को टैग कर दे, एनएसजी वाले जवाब देंगे हाँ जी किया। दिल्ली पुलिस को टैग कर दे, कर दिया। काम करो मत करो तुम जानो। ठीक है जी, हम तो अपना पैसा और असेट उठा लेंगे। मेरा पैसा मेरी असेट डेल्टा फोर्स को बहुत पहले दे चुका हूँ मैं, जेएसआर सिक्योरिटीज़। बात यहाँ से शुरू कर लो। कॉन्ट्रैक्ट में लेता नहीं किसी से, काम मेरे अपने हैं। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट है मेरे पास, इंटरपोल और यूनाइटेड नेशन, आईएलओ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। टेररिस्ट मारने हैं तो मारने हैं, राइट। हाँ, और बन ले टेररिस्ट। अगर गलती से भी राबी तेरा नाम आ गया ना लिस्ट में, तो सीधी कार्रवाई होगी, रेड। अच्छा, राबी ऐसे लाएगी जहाज यूं ऊपर से ऐसे, और सीधी टो डाउन करके यहाँ टक्कर मारेगी। अच्छा जी, सही है। सही कह रहे हो। मैं इंडियन आर्मी के बेल्ट नंबर मिलने से पहले भी तेज था, हूँ और रहूँगा। समझ में आ गई। मेरे से बकवास नहीं। बिजनेस का सौदा कोई भी कर सकता है इस देश में से, कोई का, सिर्फ राजनाथ नहीं। और अगर मुझे बदमाशी दिखाई तुमने फोर्स की, तो ठीक बात नहीं होगी, राइट। पैसा है तो बात कर, नहीं है तो भाई घर जा। एक एक ही फ़ोन करवा रहा हूँ आज मैं वर्ल्ड बैंक से इंडियन गवर्नमेंट को। एक ही फ़ोन आएगा और वो एक ही बात समझाएंगे, हल्का सा हिंट देंगे मेरे पैसे के बारे में। वर्ल्ड बैंक में बोलो ये फ़ोन करो इनको। अगर झूठ बोला तुम में से किसी ने, फ़ोन नहीं आया, समझ में आई, तो जिम्मेवारी तुम्हारी होगी। मेरे पास पैसा है या नहीं, वर्ल्ड बैंक बता देगा। ठीक है, एक ही बार फ़ोन आएगा, एक ही बार है, उसके बाद समझाएंगे नहीं। अगर मैंने बोला 25 लाख बंदे रेजर्स बटालियन वाले दिल्ली में हैं, तो हैं। हल्की सी भी हरकत करी ना मेरे खिलाफ या मेरे परिवार के, और 5,000 रेजर्स बटालियन वाले भागलपुर में हैं। और मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा हूँ। हल्की सी भी गलती करी ना, इतनी सी भी, हाँ, तो दोबारा से ना डोनाल्ड ट्रंप को कोविड का जांच ऑफिसर बनना पड़ेगा। दोबारा से तुम कोई बीमारी ढूंढोगे फैलाने के लिए। इतने बंदे कैसे मर गए। असलियत ये है, कोविड नाम की बीमारी नहीं थी भाई, एड्स था। ना भयानक फैला था, बंदे ही इतने मार दिए हमने पहली बार एंट्री आते के साथ ही। मजबूरन इनको कोविड दिखाना पड़ गया। ठीक है। एनीवन एल्स लाइक पाकिस्तान इन ऑल ओवर वर्ल्ड? मरता हुआ देख अपनी आंख से अपना पाकिस्तान। ये मैंने अपने लिए बनाया हुआ है।
एयर डिफेंस सिस्टम अपनी सिक्योरिटी के लिए। मुझे फालतू मतलब नहीं है। यू वांट एंजॉय एंजॉय। मैं फालतू बोलता नहीं, फालतू सुनता नहीं। ठीक है, बाकी ना बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है। मेरी सर्वेलेंस लेना, मेरी जेब में कितना पैसा बचा है नहीं बचा है, बहुत नुकसान में आने वाले हो तुम लोग। पता लगने दे ये सिस्टम है क्या, उसके बाद बताएंगे तुम्हें। ऐसा नहीं है, नाम सबके लिखे जा रहे हैं। पाकिस्तान के नाम सबके लिखे जा चुके थे। अब फिर ढूंढूंगा, अगर और कहीं भी तुम्हारी आर्मी छुपी हुई मिली, ऐसे ही फूक देंगे जैसे बहावलपुर फूक दिया तुम्हारा। बहावलपुर बेस। मरियम नवाज तू रख ले, रब्बी पीर ज़्यादा तू रख ले, रेहाम खान तू रख ले, चाट बैठ के। ऐसे चूतिया दिमाग की औरतों के साथ कौन उठता बैठता है। दिमाग लगा रखा है फालतू।